उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया था। राजभर के इस दावे पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके यानी भाजपा के ही विधायक दल बदलने को तैयार बैठे हैं। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। अब राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अपने सांसदों को बचाने के लिए अभियान शुरू करें। वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए राजभर को अफवाह फैलाने वाला मंत्री करार दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सपा के बागी सांसदों का एक गुट पार्टी से अलग होने को तैयार है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना इशारा किया कि इस बगावत की कमान उत्तर प्रदेश की बागी धरती बलिया केकलाल संभालेगा। माना जा रहा है कि उनका इशारा सपा सांसद सनातन पांडे की तरफ था। राजभर ने बुधवार को सपा दफ्तर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां ब्राह्मणों का अपमान किया गया, जिससे नाराज होकर पार्टी के अंदर टूट की योजना और मजबूत हो गई। राजभर ने ट्वीट कर लिखा, कल से सब पूछ रहे हैं कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल। कल ब्राह्मण सम्मेलन था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वहाँ से अखिलेश जी से नाराज होकर के वो सांसद वहाँ से निकल पड़े गुस्से में, और वो सम्मान इज्जत जिसके लिए गए थे वो सम्मान इज्जत समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर के वो लोग नाराज हैं। पूर्वांचल के पिछड़े और दलित सामान्य वर्ग के बहुत नेता हैं। अब देखिएगा, जब आपके स्क्रीन पर चलेगा तब आप समझिएगा। बागी बलिया हैं, जौनपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं, मऊ है, आजमगढ़ है, तमाम ऐसे दलित पिछड़े सामान्य वर्ग के सांसद हैं जो इनसे दुखी होकर के पूर्वांचल के बहुतेरे लोग हैं। राजभर के इन दावों पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर बिना नाम लिए कड़ा जवाब दिया। अखिलेश ने राजभर को अफवाह फैलाने वाला मंत्री कहा और आरोप लगाया कि चुनाव के टिकट, ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेके दिलाने के नाम पर जिन लोगों से एडवांस लिया गया था, वे टिकट चाहने वाले लोग, अधिकारी और ठेकेदार अब इस मंत्री को ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग पहले भाजपा से 30 सीटें मांगने का दावा कर रहे थे, उन्हें अब एक भी जीतने वाली सीट नहीं मिल रही है, तो वे घबरा कर ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं अखिलेश के इस हमले के बाद राजभर ने दोबारा पोस्ट कर सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि माइनिंग और गोमती रिवर फ्रंट मामले की अंदरूनी बातें सिर्फ अखिलेश यादव को ही नहीं बल्कि उन्हें भी अच्छी तरह पता है। राजभर ने लिखा, एक खुलासे से आपकी ये हालत हो गई, मेरे पास फाइलों का पूरा बंडल है। अखिलेश, आप क्यों रहे हैं। इस विवाद में कूदते हुए सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि भाजपा नेतृत्व अब इन नेताओं को भाव नहीं दे रहा है, इसलिए ये हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। इनमें से एक नेता अपनी मंत्री पद की कुर्सी बचाना चाहता है तो दूसरा अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहा है। मैंने बोला था कोसी के लोकसभा चुनाव में कि बकाइटिस की बीमारी है, अब उसका इलाज नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़े हैं। तीनों बाप बेटा बकाइटिस का है को आप लोग 10 रेस ले लेते हो, ये प्रदूषण भी फैलाता है बीमारी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया था कि सपा के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भाजपा किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। चलेगा, सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं।
हम लोग को 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इस समय समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में वे सपा से अलग हो गए और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। मौजूदा समय में ये योगी सरकार में पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं।